स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आवेदन जो है वह आपका 15 जून से शुरू होने वाला है। अब रही बात कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि सीटेट में कितना नंबर रहेगा, तो आवेदन कर सकते हैं एससी एसटी पूरा आरक्षण के साथ। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पीडीएफ जारी हुआ है 15 पेज का, उसमें पूरा लिखा हुआ है डिटेल रूप से। तो जानेंगे भाई डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। दूसरी बात, फर्स्ट बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीटेट में 75, 82 या 90 नंबर कितने नंबर वाले का आवेदन होगा। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, ठीक है। और तीसरा भैया कि आपका मूल वेतन क्या है, उसके बाद आवेदन करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट रखे, ये सब चीज़ की जानकारियाँ इस वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये आपको 15 पेज का है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से भाषा में कितने पद है, ठीक है। चलिए तो भैया हम शुरू कर देते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है अध्यापक पद का नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आप लोग डॉक्यूमेंट में, इसके आधार पर मैंने देखा और उसको अच्छे तरह से अध्ययन किया, आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, 10th क्लास, ठीक है, 12th क्लास, ये तो 1 to 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, और भाई सीटेट का, और डीएलएड किए हैं या बीएड किए, ठीक है, डीएलएड या बीएड वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, और सीटेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग तैयार करने के साथ साथ सुन लीजिए ध्यान से, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड का फोटो और हाल का खिंचवाया हुआ फोटो, ये सब तैयार रखें। ये फॉर्म डालते समय आपको मांगा जाएगा, डालते समय दोस्तों इतना आपको देना पड़ेगा। अब रही बात कि भाई कितने नंबर वाले को होने वाला है इसमें, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। तो मैंने इसको ध्यान से अध्ययन किया। आरक्षण वाले, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ आ गया, आरक्षण लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। ऑनलाइन एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम एवं नियमावली के अनुसार बिहार राज्य के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। बोले तो आरक्षण का प्रमाण पत्र यदि आप लगाते हैं तो मेरे दोस्तों बिहार में आपको जो भी आरक्षण मिलता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल जितने भी लोग हैं, जो भी आपको आरक्षण मिलता था वो आरक्षण मिलेगा। बोले तो सीटेट में अगर आपका 75 नंबर है एससी एसटी वाले तो भी भर सकते हैं, लेकिन वही भर सकते हैं जिनके पास प्रमाण पत्र हो आरक्षण का, ठीक है। चलिए उसके आगे आपका पिछड़ा वर्ग के लिए मैं बता दूं, अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए 82 नंबर चाहिए, महिला पुरुष। ये मैंने बताया 75 एससी एसटी के लिए, और जनरल के महिला के लिए भी आपको 82 नंबर ही चाहिए, इसलिए घबराए नहीं। जनरल के महिला को आरक्षण मिलता है बिहार में, तो आपको 82 नंबर ही चाहिए सीटेट में। और वही मेरे दोस्तों जनरल पुरुष हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, उनको भाई पुरुष वाले को भाई 90 नंबर चाहिए जनरल वाले के लिए। जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको 90 नंबर चाहिए पुरुषों में, लेकिन महिलाओं के लिए मेरे दोस्तों 82 नंबर ही लेने पर आपको सीटेट में अगर 82 नंबर है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये आपको आरक्षण का लाभ देने वाला है, ठीक है। इतना बात ध्यान दीजिए और आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब रही बात, ये तो मैंने बता दिया कितने नंबर वाले। अब आपको क्या करना है कि भाई ये जो प्रमाण पत्र है आरक्षण वाले कौन कौन से बनवाने होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि अनुसूचित जाति एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है
उनको भाई जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा फॉर्म डालते समय। ये बात आप लोग याद रखिए। ये अगर आप लोग देते हैं SC ST वाले लोग, ध्यान से सुन लीजिए, तो आपका फॉर्म डलाएगा, आरक्षण के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आइए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले। आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग को करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। क्रीमी लेयर रहित बोले तो नॉन क्रीमी लेयर आपको बनवाना है, और भी कहाँ से मेरे दोस्तों, तो अंचलाधिकारी से बनाना है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ब्लॉक में जाइए और आप लोग बनवा लीजिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए, और जितने भी प्रमाण पत्र है आप सभी को पता है सत्यापन के लिए, सत्यापन के समय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रमाण पत्र आरक्षण का नहीं देते हैं तो सत्यापन के टाइम में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बोला जा रहा है। अब रही बात, एक सुन लीजिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। उसके बाद में जो भी आप लोग ट्रेनिंग किए हैं जहाँ से, उसका प्रमाण पत्र रखना है। बोले तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो चीज़, मैट्रिक में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और यहाँ पे सुन लीजिए लिखा हुआ है अंक पत्र। बोले तो मैं वही बात बोला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है 5 में। उसके बाद पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए मैंने आपको बार बार बोला, यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दावे करने की स्थिति में यदि आप दावा करते कि हम पिछड़ा में हैं, हमको लाभ मिलना चाहिए, तो नॉन क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, चलिए उसके आगे मैं आपको बता देता हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बोले तो SC ST के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको आरक्षण में छूट मिलेगा और दावा आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामान्य जाति के लोग, उनको भी यहाँ पे आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चलिए दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ पे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वो भी पटना के SKMCH, पटना के PMCH से और IGMS से होना चाहिए, तभी आपको मेरे दोस्तों आरक्षण मिलेगा। तो ये आपको आवेदन करते समय इतने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो पूरा का पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट है मेरे दोस्तों, पूछिए नहीं किसी से, तैयार करके रख लीजिए। मैं डायरेक्ट एक लाइन में बता दूं, मैट्रिक इंटर शिक्षा, उसके बाद में ट्रेनिंग का CTET या BTET का, जातीय आवासीय नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे प्रमाण पत्र आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्तों इन्हीं प्रमाण पत्रों का क्या होगा, जांच होगा, बिना जांच के आपको कुछ नहीं होने वाला है। उसके आगे और चीज़ सुन लीजिए मेरे बात ध्यान से, जो लोग शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग शिक्षक हैं उन लोगों को लिखा हुआ है कि निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो लोग शिक्षक हैं और राजकर्मी बनना चाहते हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद 2 फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड का, उसके बाद आपको 2 फोटो खिंचवाया हुआ हाल ही का लिखित परीक्षा भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्राप्ति होनी चाहिए। जिस समय में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्राप्ति होनी चाहिए। लिखित परीक्षा निर्गत एडमिट कार्ड का फोटो स्टेट होना चाहिए। तो ये आपको कब होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये आपको होना चाहिए जब आपका निकल जाएगा, उस टाइम में आपको ये लिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों सुन लीजिए ध्यान से, ये आवेदन के टाइम में ही आपको डलवा लेगा, कहेगा कि सब चीज़ डाल करके रख लीजिए। बोले तो आवेदन का जो अंतिम तिथि है आप सभी को पता है 12/7/2023 तक कहेगा कि सारे कागजात जो है वह डाउनलोड कर देना है आपको वेबसाइट पर।
तो घबराए नहीं, ये साइबर कैफ पर जाइए, जो जो चीज़ मांगेगा आपको देना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। ठीक है। अब रही बात कि आपका पैसा कितना लगने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन करते समय आपका जो पैसा लगने वाला है मेरे दोस्तों, शुल्क की बात किया है यहाँ पे 200 रुपये, तो भाई आपका अलग से आरक्षण कोटि निम्न वर्ग शुल्क जमा करना होगा। देखिए यहाँ पे 750 रुपया लग रहा है जनरल के लिए, SC ST के लिए 200 रुपये लग रहे हैं। ठीक है। महिला के लिए भी आपको, जो भी आरक्षित वर्ग के महिला हैं उनको भी 200 रुपये लग रहे हैं, दिव्यांग के लिए 200 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये। बोले तो पिछड़ा अति पिछड़ा आ जाइए 750 रुपये पर। ठीक है। बाकी जितने भी कैटेगरी है जनरल और अति पिछड़ा को छोड़ करके और पिछड़ा को छोड़ करके सभी को 200 रुपये, लेकिन बाकी सामान्य और अति पिछड़ा पिछड़ा के लिए 750 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। और 200 रुपये ये बायोमेट्रिक फ़ी बोल रहा है, तो इसको भी आपको अतिरिक्त रूप से शुल्क प्रदान करना होगा, लेकिन भाई जो आरक्षण कोटि के उनको नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही है, आपका ये आवेदन शुल्क हो रहा है। अंतिम समय आपका 12 तक है। ठीक है। और अंतिम बात मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश सुन लीजिए क्या है। महत्वपूर्ण निर्देश है दोस्तों, अंतिम रूप से भरे गए जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र जो सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी फिर से लॉगिन करिए और जितना भी भरा हुआ आवेदन है उसका डाउनलोड करके 2 प्रतियां प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रतियां आपसे मांगा जाएगा प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, जिस समय में आपकी बहाली होगी। तो मेरे दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जितने भी जानकारियाँ थी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।